Hello everyone, this is energetic girl Akanksha back with another video and back with another topic also. So guys, आज का जो मेरा टॉपिक है कि वृद्ध इंसान को कभी आश्रम में ना डाले। हाँ, वृद्ध इंसान को, किसी नाना को, नानी को, अपने माता पिता को जो वृद्ध हो गए हैं उनको कभी अनाथ आश्रम में ना डाले। सो मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। आपको पता है कि अभी ना 50% लोग अभी भी अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, उनको अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। बड़े बड़े घर के लोग, यहाँ तक कि छोटे छोटे घर के लोग भी अपने माँ पापा को, जब वो छोटे होते हैं, जिस माँ पापा ने उनको संभाला था, उनको चलना सिखाया था, उनको खाना खाना सिखाया था, उनको रोना सिखाया था, हंसना सिखाया था, बोलना सिखाया था, उनको वो आखिर में आश्रम में डाल देते हैं। क्यों 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 क्यों? उनकी क्या गलती थी आपको पैदा करना? उनका गुनाह था आपको पैदा करना? उनका गुनाह था आपको पढ़ाना? उनका क्या गुनाह था कि उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, खुद इतनी मेहनत की कि 2 वक्त की रोटी खुद नहीं खाते थे पर आपको खिलाते थे, आपको पढ़ाते थे। खुद फटी चप्पल पहनने वाला बाप आपको नए चप्पल खरीद कर देता था, नए कपड़े खरीद कर देता था। क्या उसकी गलती थी? तो आपने उसको क्यों आश्रम में डाल दिया? क्यों आप उनको आश्रम में डाल देते हो? क्या ये आपकी गलती नहीं है? गाइस, पता है, जो लोग अपने माँ बापा को ना आश्रम में डालते हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आश्रम में डालने वालों लोग, आप जो डाल रहे हो या डाल रहे हो या आपने डाला है, आप कभी सुकून से नहीं जियोगे। जी हाँ, आप कभी सुकून से नहीं जियोगे, क्योंकि आपने अगर उनको अभी आश्रम में डाला है तो आपका बेटा जो है, आपकी बेटी जो है, वो सब नज़ारा देख रही है। हाँ, वो सब नज़ारा देख रही है कि आप अपने माता पिता के साथ कैसा कर रहे हो। वैसे ही आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू ठीक आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करने वाली है, क्योंकि वक्त सबका आता है। हाँ, वक्त सबका आता है, बुढ़ापा सबके ऊपर आता है। सब जवान नहीं रहते, 4 दिन की जवानी होती है। बुढ़ापा सबके लिए आता है, और जब बुढ़ापा आता है ना, वो बचपन से कम नहीं होता। जितना हम बचपन में, जी हाँ, जितना हम बचपन में हम उनको तंग करते हैं, वही कभी कभार उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो हमें तंग करते हैं। पर उनके आंचल जैसा कोई आंचल नहीं होता। जिस घर में ना बूढ़ा इंसान होता है, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। जी हाँ, जब मेरे घर की दादी जब मेरे बड़े पापा के घर गई, इतना दुख हुआ कि लगा कुछ दिल में कि कुछ तो जा रहा है, कुछ अनमोल चीज़ जा रही है घर से। उस दिन आंखों से आंसू नहीं रुके, पर क्या करते, दादी को जाना था तो वो गई। बट गाइस, मेरी जो दादी है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो वापस आ गई है। हाँ, वो वापस आ गई है हमेशा के लिए। अब वो मेरे साथ ही रहेगी, वो नहीं जाने वाली है ना। अब वो नहीं जाने वाली है, वो मेरे साथ ही रहने वाली है। तो ऐसा है गाइस, बूढ़े इंसान का ना आशीर्वाद जब मिलता है ना, तो सुकून बहुत मिलता है। तो आपको क्या करना है कि इंसान हो ना, तो अपने माँ पापा के साथ अच्छे से रहो ना। क्या हुआ, वो अगर आपको तंग करते हैं, ये हमें तंग नहीं करती, ये भी हमें तंग करती है, पर समझो गाइस, आप जब समझोगे ना तो ही बहुत सुकून मिलेगा। इसका आंचल जो है बहुत प्यारा है, जब वो सहलाती है, चूमती है, तो उसके जैसा प्यार आपको कहीं नसीब में नहीं मिलेगा। आपको पैसा बहुत मिलेगा, ज़िंदगी में पैसा बहुत कमा लोगे, पर आपके घर से गया हुआ एक इंसान, एक जीव, वो बार बार वापस नहीं आता। जब तक आपको उसका आशीर्वाद मिले ना, तब तक लो, तब तक उनका आशीर्वाद लो, उनके साथ प्यार से रहो,
उनकी सेवा करो, तभी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। तो ज़िंदगी में ना बूढ़े इंसान का, हाँ, अपने नाना नानी का, अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, सेवा नहीं की, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया। तो ज़िंदगी में सबके साथ एक जैसा बिहेव करो, कोई ऊंच नहीं होता, कोई नीच नहीं होता। और अगर आप बहू हो तो आप भी समझ लो कि वो आपकी माँ है, और आप भी किसी की सास हो तो ये भी समझ लो कि वो आपकी लड़की है। अगर हर सास ने अपने बहू को लड़की समझा और हर बहू ने अपनी माँ को, अपनी सास को अपनी माँ समझाना, तो ज़िंदगी में वृद्धाश्रम खुलना ही बंद हो जाएंगे। सो गाइज, अपने नाना नानी से प्यार करो, उनके साथ रहो, मज़े में रहो, खुश रहो, बी हैप्पी। और उनको वृद्धाश्रम में डालने की बात भी अपने मन में मत लाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है गाइज, जो आप मत करो। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। कल मैं फिर आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। बाय।